बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्क उस्मानी पे मैं आ रहा हूँ। अब ऑटोमन एम्पायर आपको पता है कि ये सबसे तवील अरसा तक ये एम्पायर चली है। तवील अरसा तकरीबन जो मक्का और मदीना है वहाँ 550 साल इन्होंने हुकूमत की। और अगर पूरी हिजाज की हिस्ट्री देखें तो लॉन्गेस्ट पीरियड जो है हिजाज के ऊपर हुकूमत का वो तुर्कान उस्मानी का बनता है। अब तुर्कान उस्मानी में खूबी ये थी कि बुनियादी तौर पर वे तुर्क थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कॉस्मोपॉलिटन हो गए थे। कॉस्मोपॉलिटन इस तरह हो गए थे कि जो भी खलीफा बनता था उसको अरबी जुबान में फ्लुएंट होना लाजमी होता। तो ये अरबी इनकी जिसे कहते हैं वो जुबान भी उनको आती थी, खुलाफा को। और खुलाफा का ये था कि ठीक है वो बादशाह थे, मौरूसी बादशाह थे, लेकिन खिलाफत की बायस वो अपने आप को अवाम से मुख्तलिफ नहीं समझते और कोर्ट में वो अपने आप को, उनके पास कोई ऐसा हकूक नहीं थे जो आम आदमी से उनको मुमताज करते। यही वजह थी जो सुल्तान मुराद और मेमार का इकबाल ने जिक्र किया है। तो उसी बैकग्राउंड में हजरत इकबाल ने जिक्र किया कि मेमार का हाथ काटा है तो काजी ने कहा सुल्तान का भी काट। कोई एग्जेम्पशन नहीं थी कानूनी तौर पर। कॉस्मोपॉलिटन थे, 3 बर्रे आज़मों पे इनकी हुकूमत थी और जो इनकी जुबान थी बनु उस्मान की, ऑटोमन की, उसको आप टर्किश नहीं कह सकते, उसको आप उस्मानी लैंग्वेज कहें। उस्मानी लैंग्वेज में अरेबिक और फारसी बहुत ज़्यादा थी। आज भी अगर इस्तांबुल में जाएं, जबकि उनके ख़त्म हो चुके हैं बहुत सारे आसार, या ज़ुबान जो है वो उन्होंने प्योरीफाई की है, लेकिन आज भी फौजी इदारे को अस्करी कहते हैं। अकादमी तिब्ब अस्करिया, द मेडिकल अकेडमी ऑफ द आर्मी। और पुलिस को ज़ाब्ता कहते हैं, ज़ाब्ता। और शहर की बलदिया है। तो वो जो वर्डिंग है उसके अंदर वो इस कदर थी कि वो टर्किश जो प्योर थी वो नहीं रही थी। एक ऐसी लैंग्वेज थी जो फारसी के वजह से या अरबी की वजह से अंडरस्टैंडेबल थे। उसका मतलब ये था कि वो कॉस्मोपॉलिटन थे। एक तरफ उनकी हुकूमत जो थी वो ईस्ट यूरोप पे थी, यूगोस्लाविया, रोमानिया, बल्गारिया, ग्रीस। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट पे बगदाद तक, शाम और नॉर्थ अफ्रीका पे और हिजाज और यमन तक। अब इतनी बड़ी एम्पायर की वजह से वो अपने आप को टर्किश नहीं कहते, उस्मानी कहते। उस्मानी मीन वो कल्चर, वो लैंग्वेज, वो एम्पायर जो मुसलमानों की इज्तमाइयत की, कॉस्मोपॉलिटन होने की अलामत है। ये आप बेसिकली ये समझ। और वो इलाके जहां बनी उस्मान की, ऑटोमन्स की हुकूमत नहीं थी, वहां के लोग भी उनके इसी तरह एहतराम करते थे। टीपू सुल्तान ने भी सुल्तान को खत लिखा, आप मेरी मदद करें और मेरे लिए दुआ करें। और तहरीक खिलाफत भी जो थी वो भी इस चीज़ की अलामत थी कि बर्रे सगीर के लोग भी नहीं चाहते थे तो सुल्तान का खात्मा किया जाए। मासवाई ईरानियन एम्पायर के, पर्शियन एम्पायर के, जिन्होंने अपने आप को शिया बादशाह को इसलिए कायम कर रखा था ताकि उनसे सेपरेट सोवरेनिटी का इजहार कर सके। बाबर जो था वो अपने को बादशाह कहता था, मुगलों अपने को किंग कहते थे। टेक्निकली मुगल उनको फॉलो नहीं करते थे, लेकिन इन दो एम्पायर्स को निकाल के, मुगल एम्पायर्स को और उसको निकाल के ईरानियन एम्पायर को, बाकी तमाम के तमाम मुसलमान जो थे वो सुल्तान के वफादार थे। अब इकबाल कहते हैं बेमुल्क खीश उस्मानी अमीरस। अब मजे की बात यह है कि इकबाल के वो उस वक्त अशार ये कहे हैं
जब बनु उस्मान एक्साइल हो चुके थे, एक भी उस्मानी शहजादे को या फैमिली के मेंबर को टर्की में रहने का इख्तियार नहीं था। दे हैव बीन डिस्पर्स्ड। और मुस्तफ़ा कमाल जो था वो टर्किश नहीं था, वो यूरोपियन था, स्लोवेनिया का बाशिंदा था, वहीं पैदा हुआ था, लेकिन वो ऑटोमन आर्मी में होने की वजह से वो इधर मौजूद। और ये चीज़ भी लोग नहीं समझते कि जो मौजूदा तुर्की है, मौजूदा जब अंपायर ख़त्म हुई है उसमें 50% बशिंदे वो थे जो यूरोप में पैदा हुए, आउटसाइडर। ये कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जो आपको नजर आ रहा है ना, ये टर्की नहीं है, इट इज ए कॉस्मोपॉलिटन टर्की। कोई भी जो कॉस्मोपॉलिटन नेशन है वो फिर रिजिड नहीं होती। इनके कुछ ऐसे थे टर्किश कौम परस्त जिन्होंने खलीफा गोएंड के ऊपर यरगमाल बनाए रखा। उनका ख्याल ये था कि ये जो सेंट्रल एशिया के टर्क्स हैं, तुर्कमानिस्तान के या उज़्बेकिस्तान के, इनको मिला के, या चाइना के तुर्किस्तान के, इनकी एक चला ली जाए वो जो है अपना अंपायर की, जिसे कहते हैं ना, वो एक नेशन होगी। उसका नुकसान ये हुआ था कि टर्किश नेशनलिज्म ने अरबों की नेशनलिज्म को फरोग दिया था और रिएक्शनरी होके अरब भी। और जब ये तुर्क कौम परस्तों ने खलीफा को यरगमाल बना लिया तो शरीफ मक्का ने, जब उसको पूछा गया था कि तुमने वो बैत क्यों फिसक की, तो तुमने अमीरुल मोमिनीन पे आज के की थी वफादारी, उसने कहा था कि अब अमीरुल मोमिनीन बेख्तियार हो गए हैं, उनके इख्तियारात टर्किश नेशनलिज्म वालों को चले गए हैं, इसलिए मैं किसी बेख्तियार एनस्लेव्ड रूलर की बैत जो है मेरी ज़रूरी नहीं है कि मैं उस पर कायम रह सकूं। अनफॉर्चुनेट ये उसका था। अब अनामा कहते हैं कि इस वक्त जो टर्की है मुल्क की उस्मानी अमीर अभी भी उस्मानी उसमें रूलर है। रूलर का मतलब ये है, रूलर नहीं है, बल्कि मतलब ये है, इवन मुस्तफ़ा कमाल भी जो है वो भी उस्मानी है, उस्मानी नॉट टर्क। तो उस्मानी अमीर होने का मतलब यह है कि वो कॉस्मोपॉलिटन माहौल है, यूरोपियन और एशियन मिक्स्ड माहौल। और कहते हैं यही वजह है कि दिलश आगाह हो चश्मे वो बसीरत, उसका दिल जो है वो आगाह है, अंडरस्टैंडिंग, आगाही ही है उसमें। बचश्मे वो बसीरत, और उसकी आंखें जो है उसमें वियन है, बसारत है, बसीरत है। अगर आप किसी एक नेशन की बात करें तो शायद वो बसीरत, वियन और आगाही ना रहे, लेकिन अल्लामा कहते हैं सारी चीज़ के बावजूद नपिंदौरी के रस्तस बंदे अफरंग हनूज अंदर तलिस्मे असीरस, नपिंदारी मत समझ, पिंदाश्तन समझना, नपिंदारी तू मत समझ कि रस्त कि वो आज़ाद हो गया है। रस्तन से रहद और रहाई इसी से निकला है, कि मत समझ कि वो आज़ाद हो गया अज बंदे अफरंग, अंग्रेज़ों के मुहासरे से बंद, द वे दे हैव सराउंडेड इट। पैलेस्टाइन पे भी अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, इराक पे भी अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, साइप्रस में भी अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, ग्रीक भी ऑलमोस्ट अंग्रेज़ों के पास था। इन्होंने इसको सराउंड किया हुआ था। शाम जो था, सीरिया, ये इन्होंने इसके हवाले किया हुआ था फ्रांस के। इसका मतलब ये था कि अगर उस सारी सिचुएशन को देखें तो उस वक्त भी टर्किश जो था वो सराउंडेड था भाई फरंगी। हनूज अंदर तलिस्म असीर, अभी तक वो उसके तलिस्म में असीर है। अब तलिस्म में जो असीर होना है वो है जब उसने मुस्तफ़ा कमाल ने टोटली वेस्ट यूरोपियन अकदार को अपनाने की बात। ये अल्लामा ने की एक लिहाज से मुस्तफ़ा कमाल पाशा के साथ हमदर्दी का इज़हार किया कि वो जो है वो मजबूर है, वो परेशान है, और ये उसकी परेशानी जो है उसके पास अब कोई रहा नहीं है रास्ता कि वो उसके पंजे से निकल सके। मैंने नायसे बिस्मिल्लाह मैंने ये शुरू किया था मुल्क खीश उस्मानी अमीर कि अपने मुल्क में उस्मानी अमीर है। उस्मानी का मतलब ये टर्क नहीं, कॉस्मोपॉलिटन टर्क,
जो मैंने जैसे कहा कि जो टर्की की आबादी थी जब खिलाफत ख़त्म हुई है, 50% वो थे जो यूरोप में पैदा हुए थे टर्की के बायस। उन्होंने, मुस्तफ़ा कमाल पाशा भी टर्क नहीं था, वो सलवानिया की पैदाइश थी, वो भी उस्मानी था। अल्लामा कहते हैं कास्मोपोलिटन होने की वजह से इनका ये हाल है कि दिल शाहगाह हो चश्मे हो बसीरत, उसका दिल जो है वो वाकिफ़ है हर चीज़ से, और उसकी आंखों में वियन है, लेकिन नपिंदारी के रस्तस बंदे अफरंग, ये मत समझो कि वो अफरंग के बंद से आज़ाद हो गया, अंग्रेज़ों के घेरे से वो जी आज़ाद हो गया है। मैंने कहा आप आ रहे हैं ना, तो हनूज अंदर तिलिस्म, अभी तक वो अंग्रेज़ों के या यूरोप के तिलिस्म में वो असीर है। लेकिन खुनक का मतलब जो है ना, ये 2 महीने में होता है। आम हालात में सर्द को कहते हैं ठंडे, ठंडा, खुनक, खुनकी, फारसी में भी खुनक में ठंडा होता है, लेकिन खुनक का महीना मुबारक है। मुबारक इसलिए कि कहते हैं कि अगर कोई कहे कि यूरोप में बर्फ को, ठंड को, तो वहां वो अजाब समझा जाएगा, लेकिन अगर मक्का में कोई ठंड का जिक्र करे या बारिश का, तो वो एक अल्लाह की नेमत होगी। मतलब ये है कि द थिंग विच इज नॉट देयर इज ब्लेसिंग। और यही वजह है कि हमारे अंकल कहते होते थे, अंकल सोरवर्दी, दरका सोरवर्दी उनकी बेटी है सेनेटर, अंकल सोरवर्दी जो थे मेरे फादर इन लॉ के साथ गांव से मकबूजा कश्मीर से आए थे, तो कहते मैं पिंडी में आके देखा कि हर पंजाबी जो है वो बर्फ भरी हो तो मरी में जाता है। तो कहते हैं मुझे उस कम वक्त पे गुस्सा इसलिए आता है कि हमारे कश्मीर में जब बर्फ होती तो हम उसको अजाब समझते थे, हमारे लिए तो मुसीबत पड़ जाती थी, आना जाना बंद हो जाता था, खाना पीना। तो उसी कहते हैं कि ए पंजाबी क्यों खुश होते हैं। ठीक इसी तरह पंजाबी आता है जो सीधा समुद्र पे चला जाता है, कराची जाते सीधा ही ना। अच्छा, अंग्रेज जो है वो समुद्र से दूर जाते क्योंकि उधर समुद्र है। तो खुनक का मतलब जो है उसको फिर पर्शियन में मतलब तो ठंडा था, लेकिन ये मुबारक के मानों में फिर लिया जाता है। खुनक मर्दान के सेहरे वो शिकस्तन, मुबारक हैं वो मर्द जिन्होंने फरंगी के सेहर को तोड़ दिया। सेहर का लफ्ज़ जो अरबी का है, इसका मैंने है जादू, और जादू भी वो है जो मेस्मराइजिंग है, क्योंकि जो सेहर का मफूल है वो है मशहूर। मशहूर का माना है सेहरज़दा, मेस्मराइज, ठीक, या जिसे आप कह सकते हैं पोसेस्ड। तो खुनक मर्दान वो अजीम लोग हैं, मुबारक लोग हैं कि सेहरे वो शिकस्तन जिन्होंने फरंगी के सेर को तोड़ दिया। बेपैमाने फरंगी दिल न बस्तान, और पैमान के 2 मानी। पैमान का असल माना जो है वो मुआहदा है, मुआहदा, पैमान। और पैमाना जैसे निकला, पैमाना मापना, नापना, मुआहदा भी जो होता है वो नाप तोल के किया जाता है। ठीक, तो अंग्रेजों के साथ जो पैमान बांधा है, क्योंकि उन्होंने बड़े टर्की के साथ अनफॉर्चुनेटली शर्मनाक मुआहदे किए थे जब टर्की को शिकस्त हुई है, खिलाफत को ख़त्म किया है, और उनके सारे इख्तियार अभी भी 100 साल गुजरने के बाद उनको अपने समुंदर के ऊपर नेविगेशन का हक उनको नहीं है। सारी उनकी आप नावों में से वो एनीबॉडी कैन पास, अभी तक वो तेल को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। ये उनके मुआहदों का हिस्सा है। सेविल का जो मुआहदा है, मैंने जब तुर्को अरब की दास्तान सुनाई थी और मैं बदमाशों की शक्ल दिखाई थी जो मुआहदे में नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं, जिन्होंने उस मुआहदे के तहत टर्की को सेकुलर कंट्री करार दिया। इकबाल कहते हैं कि बेपैमाने फरंगी दिल न बस्तन, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ, फरंगियों के साथ कीते हुए मुआहदों को उनके साथ दिल नहीं बांधा, उनको अहमियत नहीं दी। हाफिज ने कहा ना, ऐद बा पैमाने बंदम शर्त बा सागर को नम, मैं तो पैमाने के साथ अपना वादा बांध। मशोन उम्मीद बाखुदाश नाबाश के मर्दन पीश दिन बूधंदो हस्तन, मशोन उम्मीद, ना उम्मीद ना हो तुर्कों से। तुर्कों को कह रहे हैं कि बाखुद आशना बाश, अपने आप के आशना रहो, अपनी खुदी को मत खो,
अपने मकाम को पहचानो कि मर्दान पीश अजीन बूधंदो हस्तान, कि जवान मर्द लोग जो है, मर्द एक की जब लफ्ज़ आते हैं ना फारसी में, तो मर्द का माना बहादुर, मर्दानगी, साहिब जबरूत होता है, आदम नहीं होता। आदमी और चीज़ है, मर्द और है। हम मर्दोजान कहते हैं, मर्द का माना जो अंग्रेज कहते हैं जेंटलमैन एंड लेडी, जो फारसी है ना इनके यहाँ मर्द की वो नहीं है कि जेंटलमैन हो, मर्द की वो पहलवानगी और मर्दानगी जो है, दैट इज अप्रिशिएट, उसकी जो ग्रेस है, ग्लैमर है, उसका जबरूत है। ठीक, इकबाल कहते हैं कि मर्दान पीश अजीन बूधंदो हस्तान, के मर्द इससे पहले भी होते थे और अब भी हैं। अपने आप को पहचानो है टर्क्स, आप मर्द हैं, शेर हैं। एक वक्त आएगा कि आप ये सारे पैमान से आज़ाद होके अपने दोबारा, अब आप देखें कि उस वक्त की उनकी ये पेशीन गोई। फरमाते हैं बेथुरकन आरजू ये ताजे दादंद, बनाओ ये खारिशन दीगर नहादंद, वलीकन खू मुसलमानी के बीनत, नकाब अजरू ये तकदीरी कुशादंद। अल्लाह ताला ने बेतुरकन आरजू ये ताजे दादंद, नई आरजुएं और उमंगें अता कर दें। डिजायर्स, होप्स, प्लान्स, बनाओ ये कौरिशन दीगर नहादंद, और उनके काम की जो बना है वो दूसरे अंदाज से उन्होंने बुनियाद रख दिया उनके काम। अल्लाह हैज प्रोवाइडेड द स्ट्रेंथ। वलीकन कु मुसलमानी के बीनत, कु कौन है वो मुसलमान जो देख रहा है कि नकाब अजरू ये तकदीरी कुशादन, अल्लाह ने उनकी तकदीर के नकाब खोले हुए हैं, लेकिन आप में देखने की हिम्मत नहीं। तकदीर का मतलब जो है वो इस्लाम में अल्लाह जी कद्दार अफादा के मानी में जब आता है, वो नहीं है तकदीर जो हम डेस्टिनी को कहते हैं। तकदीर वो प्लान है जो आहिस्ता आहिस्ता जिसको एक्सिक्यूट होता है, वो प्लान, हिडन प्लान, जो आहिस्ता आहिस्ता उसके जो नकूश हैं वो वाजे होते चले जाते हैं और नई चीजें। कहते हैं अल्लाह ने इस कौम की, तुर्कान उस्मानी की तकदीर के पर्दे खोल दिए हैं, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहे कि क्या होने वाला है। अब ये एक इंतहाई खूबसूरत है, और आप इस पे अगर चले जाएं आपको अंदाजा होगा कि इकबाल वाज लुकिंग इनटू व्हाट इज हैपनिंग नाउ एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मजे की बात यह है कि इकबाल वाज एक्सट्रीमली होपलेस फ्रॉम अरब्स, एंड देखिए उन्होंने जितनी कौमों का जिक्र किया ना, मैंने अगले दिन जो अपने वो अशार उनके कहे हैं, जो जामे मशरिक में उन्होंने कहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मैंने पढ़े हैं, तो उन्होंने सारी कौमों का जिक्र किया इकबाल ने। कहते अब तही दर दश्ते खुद अजराह रफ्त अजदमे उसूज इल्लल्लाह रफ्त। ये जो बतखा की वादी के अरब थे मक्के वाले, अपने डेजर्ट में अपने रास्ते से गुम हो गए हैं, गुमराह हो गए हैं। उनके सांसों से इल्लल्लाह की खुशबू खत्म हो गई है। मिस्रियान उफ्ताद दर गर्दाब नील, सुस्त रंग तुरानिया ने यंदे पी। मिस्री जो है वो दरियाए नील के गर्दाब में, वो घुमन घेरी में, पानी के तूफान में वो फंस गया भंवर में। और ये जो तुरानी है, ये तुर्कमानिस्तान के, अजबकिस्तान के, आज़रबाईजान के, ताजिकिस्तान के तुरान यंदे पीर जो मस्त हाथी की तरह मजबूत थे, आज उनकी रगें भी सुस्त पड़ गई हैं। एक कौम की तारीफ की है, आले उस्मान दर शिकंजे रोजगार, मशरक व मगरब से खूनश लालादार। जमाने के शिकंजे में आले उस्मान फंस गई है और मशरक और मगरब उसके खून की वजह से लालादार हो गया। शहादत उन्होंने कबूल कर ली। आगे चल के जो उन्होंने कहा है बड़े खूबसूरत अंदाज से, इश्करा अनशान सलमानी नमान। इश्क में हजरत सलमान फारसी की जो शान है खत्म हो गई है। खाके ईरान मान तो ईरानी ना मान, ईरान की मिट्टी रह गई है, ईरानी नहीं गया।
रफ्त ज़ौक़ो शौक़ो मस्ती अज गिलश अन कोहन नातिश बे अफसुर्द अज दिलश। जो मस्ती ज़ौक़ और जज्बा था वो उसकी मिट्टी से ख़त्म हो गया है, और वो जो पुरानी आग थी वो उसके दिल में बुझ गई है। और आगे कहते हैं मुस्लिम हिंदी शिकमरा बंदाई खुद फरोशी दिल दे जानवर कंदाई। इंडियन जो मुसलमान है सब कर रहे हैं, उन्होंने पेट दी पै गए, वो अपने पेट के गुलाम हो गए हैं। खुद फरोशी वो अपने आप को बेच रहे हैं, द सेलिंग देमसेल्फ। जान से दिल पर कंदाई, और अपनी जान जो है वो दिल से उन्होंने उतार के परे फेंक दी। अब इससे ज्यादा 4 शेरों में सारी कौमों का को हाल बयान कर सकता है मुसलमानों का। अब वो कहते हैं कि नकाब अजरूरी तकदीरी कुशादा, उसकी तकदीर से नकाब खुलने वाले हैं। तो इकबाल वाज होपफुल फ्रॉम टर्क्स, और इसको बार बार कहा है उन्होंने। मैंने बाबर की कब्र पे कहा ना कि दरफ्शे मिलते उस्मानियन दोबारे बुलंद कि गो हिम्मत के बे तैमूरियन से उस्ताद, तुर्कों का झंडा फिर बुलंद हो रहा है। लेकिन मैं तुम्हें क्या कहूँ कि इन पे तैमूरियों पे इंडिया में क्या बीती है तेरी कौम। बार बार वो तुर्कों की बात करते हैं अजमत की, ऐसे नहीं करते। मेरी अगर सारे लेक्चर जो सीरीज थी तुर्को अरब की दास्तान, वो सिर्फ ये एम्फेसाइज करने के लिए कि इकबाल के क्या होप्स हैं, और ये बताने के लिए कि पिछले 500 700 600 साल में तुर्कों की बीती क्या है। गिद्धों की तरह पड़ गए, इनको कुत्तों की तरह पड़ गए, नोच के रहे इसको, आज भी सांस की उनकी। अब इकबाल आगे चलते हैं, दुख्तराने मिल्लत, दी डॉटर्स ऑफ द नेशन। दुख्तर एग्जैक्टली वही वर्ड है जिसको हम डॉटर कहते हैं। उसने कहा था ना हमारे दोस्त ने, अनवर मसूद ने, कोई पूछे तो जरा अंग्रेज से, लिख के दुख्तर उसको डॉटर पढ़ता है, लिख के दुख्तर उसको डॉटर कहता है। हम जिसी माया को कहते हैं वतर, हम जिसे कहते हैं नहीं, हम जिसे कहते हैं पंजाबी, जिसे पंजाबी में कहते हैं वतर, वतर ला दो, वो उसी माया को वाटर कहता है। ठीक, तो दुख्तर डॉटर। अब हल का लफ्ज जो है ना, ये पर्शियन का कदीम तरीन वर्ड है, हल। फरो हल अंसरी की थी, अलाया खैमगी खैमे फरो हल के पीछा हंग बैरुन शुद्ध मंदिर। हल, हल का मतलब टू मूव, हल चल। मजे की बात यह है कि अगर आप शाहनामा फिरदौसी के पढ़े वो डिक्शनरी जो ईरानियों ने बनाई हुई है, जो उसमें जो मुश्किल लफ्ज है वो पंजाबी में अब भी यूज होते हैं। ये हुआ है कि फारसी और पंजाबी के जो मुश्तरक अल्फाज थे वो विद इम्तदाद ज़माना के साथ ईरानियों ने ड्रॉप कर दिए, लेकिन पंजाबी में अब भी है। चम्मच का लफ्ज शादी ने लिखा है इसमें, गुलिस्तान में उसने सीनी का लफ्ज भी लिखा है, मजमा का लफ्ज भी लिखा है। हमारे बचपन में सीनियाँ भी होती थी, मजमे भी होते थे, ट्रेस, आज भी सीनी होता है, सीन। तो पर्शियन और ये लैंग्वेजेस पे जो असर था, हल बहल, हल मूव, हो मूव कर, आई दुख तरक, आई छोटी सी बेटी, काफ जो है इसमें तस्गीर होता है फारसी, किताबक छोटी किताब, दुख तरक छोटी बेटी, कालवी पनीरी दी, छोटे से कवे ने पनीर का टुकड़ा देखा। बुढ़ी माई जो झुक जाए, छोटी जो उसका कद छोटा हो जाए, उसको मामक कहते हैं, पीर जाल मामक, छोटी सी। तो काफ का लफ्ज जो है हमेशा इसमें तस्कीर होता है। बहल है दुख तरक, या छोटी सी बेटी, छोड़ दे, लीव इट, इन दिलबरी, हा इन दिलबरियों को छोड़ दे, ये जो अट्रैक्ट कर रही है, सिडक्शंस, छोड़ दो, लीव इट। नाज नखरे, पब्लिक अपीयरेंसेस, टिकटॉक,
मुसलमान मुसलमान रो न जीबत काफरी हा, मुसलमान को जेब नहीं देती ये काफरी के बाद। दिलबरी को उन्होंने काफरी कहा। अब कहते हैं मने दिल बर जमाले गाजा परवत बयामूज अज निगाह गौरत करी हा। मने दिल, अपना दिल मत रखो, बर जमाले गाजा परवर, ऐसे हुस्न पे जो गाजा परवरद है। गाजा कहते हैं पाउडर को, चेहरे पे लगाने वाले सफूफ को गाजा, जिसकी सारी जो नूरानियत है वो पफ के ऊपर मबनी है, उसमें मत दे। और बयामूज अज निगाह गारत करी, सीख लो, बयामूज सीख ले, अज निगाह नजरों से गारत करे। जो निगाहों के अंदर बिजली है वो इनको चेहरे चमकाने से नहीं आती। और यहां निगाह का मैंने भी है ना, बसीरत, बसारत, पेनिट्रेटिंग आईज। इकबाल ने अब भी जब स्पेन का जिक्र किया, फिर भी उन्होंने वहां के अरब आंखों का जिक्र किया, जब भी उनके अंदर अरब आंखों की वो चमक मौजूद है। निगाह, तो निगाह जो है, निगाह का इकबाल का लफ्ज जो है ना, वो हमेशा बसीरत के माने मिला। दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं, निगाह मर्द मोमन से, जहां भी उन्होंने निगाह का लफ्ज इस्तेमाल किया है अमूमन उन्होंने बसीरत के लिए इस्तेमाल किया, बसारत के। बयामूद अज निगाह गारत गरी, ये गारत गरियां सीखनी है तो अपनी निगाहों से सीखो। आमूख्तन होता है सीखना, आमूज होता है सीख, और आमूजगार कहते हैं उस्ताद को, और आमूजिश कहते हैं लर्निंग को। आमूजिश परवरिश, तालीम और तरबियत। बयामूज तुम सीख लो, आज निगाह गारत गरिया। और निगाह क्या है? निगाह है तुस्त शमशीरे खुदा दाद, बेजख्मश जाने मारा हक बेमादाद, दिले कामल अयारन पाक जानबुर्द। दिले कामल अयार अन पाक जानबुर्द के तीगे खीशरा आबद हयादाद। निगाह है तो शमशीर खुदादाद, तेरी निगाहें जो है वो खुदादाद शमशीर है। बजख्मश जाने मारा हक बेमादाद, उसका जख्म जो है अल्लाह ने हक दिया है हमारी जान को। उस निगाहों की शमशीर का जख्म जो है वो हमारी जान पे लगना चाहिए। जान का मैंने इकबाल रूहानियत के माने में, स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। दिले कामल अयारन पाक जानबूर, जो कामल दिल है वो उस जाने पाक जो है, जो हमारी जान है, उसके मायार जो है, स्टैंडर्ड, अयार कहते हैं स्टैंडर्ड्स, वो दिले कामल ने इख्तियार कर लिया है। जान, लेकिन दिल तो तन का है ना हिस्सा, जान स्पिरिचुअलिटी जो नजर नहीं आती। उन्होंने कहते उस जान ने जो दिले कामल हो जाए उसको वो उस मायार पे ले आता है जो एक स्टैंडर्ड बन जाता है, जिसे कहते हैं कि रियल स्टैंडर्ड, जिसको फॉलो करना है। तो कि तीगे खीशरा आबाज हयादाद, वो दिले कामल जिसने तीगे खीशरा आबाज हयादाद, जिसने अपनी तलवार को आब चमक दमक हया से अता की। वो पाक जान जिसकी तलवार जो है, जिसको निगाह की तलवार कहा है, निगाह की तलवार की चमक हया के पानी से। अब है ये बड़ा मुश्किल, लेकिन एक बात उन्होंने कहा जी हया जो है वो निगाह के अंदर तलवार की चमक पैदा करती है, और वो चमक जो है वो जान के अंदर शोले पैदा करती है। और दिले कामल जो है वो अगर किसी का हो जाए सारी चीज़ों की तकमील कर देता है। और फिर कहा है कि तेरी निगाह जो है वो तलवार खुदा की दी हुई तलवार है। बेजख्मश जाने मारा हक बेमादाद, उसके जख्म का हक अल्लाह ने हमारी जान को अदा किया है। फरमाते हैं ज़मीर असर हाजिर भी नकाबस्त, दर नमूदे रंगो के ऊ अंदर नमूदे रंगो आबस्त। यहाँ मिस हुआ है कि ऊ अंदर नमूदे रंगो आबस्त, जहान ताबीज़ नूर हक बयामूज के ऊ बासत तजल्ली दर हिजाबस्त। अब नूर हक क्या है?
लेकिन मैं हक अल्लाह के माने में नहीं लेता। हक का मैंने अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट एब्सोल्यूट रियलिटी। और इकबाल ने खुद ये मुतलक कहा है खुदा को, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वजूद, एब्सोल्यूट रियलिटी। अब ये अल्लाह की सिफात में से है, एब्सोल्यूट रियलिटी, एब्सोल्यूट अल्टीमेट रियलिटी। मैं कहता हूं कि जब उसने कहा था अना हक, तो उसने ये नहीं कहा मैं खुदा हूं, उसने कहा आई एम द अल्टीमेट रियलिटी। ये उसका था, ये दावा। ज़मीर असर हाजिर भी नकाबस्त, असर हाजिर का जो ज़मीर है वो बेनकाब है। ज़मीर के मैंने हम लेते हैं कॉन्शियंस, बेज़मीरी। लेकिन ज़मीर का मैंने होता है कि बातन के अंदर हिडन जितनी खूबियां हैं या अंदर का जो एहसास है उसको ज़मीर कहते हैं। ज़मीर, हिडन, इनसाइड, कि वो अंदर नमूदे रंगो आबस्त कि वो जो ज़मीर असर हाजिर है वो अभी पानी और चमक, आप कहते हैं चमक को, रंग कहते हैं कलर को, वो जो ज़मीर असर हाजिर है बेनकाब हो रहा है और वो आप उसको चमक तमक आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर होती जा रही है। आप का मैंने होता है चमक, आबोताब जैसे होता है, और बेआब कहते हैं बेशरम को, आप ही नहीं रही। आपके मैंने पानी ही नहीं, आपके मैंने चमक भी है, जिसे आबोताब है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कहते हैं जहान ताबी, जहान ताब। अब ताब का मैंने चमक है, जहान ताबी, जहान को चमकाना, जे नूर हक बे आमूज, अल्लाह के, खुदा के एब्सोल्यूट रियलिटी के नूर से सीखो कि जहान को चमकाना कैसे है। खुदा का नूर जो है वो जहान को चमका देता है, लेकिन जो नूर का मंबा है खुदा, वो गायब है। खुदा तो नजर नहीं आता, जहान को चमका रहा है। जहान ताबी से नूर हक बयामूस, आप सीख लो नूर हक से। जहान ताबी क्या होती है कि खुदा कि वो बात सत तजल्ली, उसकी 100 तजल्लियां तो हैं, दर हिजाब अस्त, वो खुदा हिजाब में है। और ये इकबाल एक और मौके पर भी ख्वातीन को कहते हैं, आप हिजाब में रहेंगी तो आपका नूर जो है, तजल्लियां, वो इस जहान को चमका देंगी। आपकी जो पोटेंशियल है वो दुनिया में फाश होंगे, और आप अपने जो वर्क है, काम और हिम्मत, उससे आप पहचान जाएंगे। मैं मिसाल देता हूँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन कितनी अहादीस है। 1/3 बुखारी शरीफ, अन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला, सारा इल्म जो उन्होंने अता किया है, जो हजूर से उन्होंने लिया है, हिजाब में रहते हुए भी उन्होंने जहान को रोशन कर दिया अपने इल्म के साथ। 50 साल बाद भी हजूर के जब सहाबा जाते थे, कहते थे मैं आपकी माँ की जगह हूं, आप मुझसे पूछें। सच स्ट्रांग लेडी। मैं उसमें नहीं कहता कि उनका क्या था, उसमें कोई मैं राय नहीं देता। जंग जमल में वो मक्का से फोर्स लेके 1800 किलोमीटर मूव करके बसरा गई थी। एंड देन शी लुक्ड आफ्टर द ट्रूप्स। वापस आई हैं, वापस जब आई हैं, हजरत अली ने फिर तैयार की 50-60 खवातीन जो उनके साथ आई हैं और मदीना पहुंची हैं। फिर उन्होंने कहा मैं सियासत में मैं कभी भी हिस्सा नहीं लूंगी, और मुझे ये गलतफहमी के नतीजा था जो मुझे लोग ले आए। मैंने अली से ज़्यादा अच्छा बंदा नहीं देखा जब ये उन्होंने बर्ताव किया। और ये अली की खूबी थी कि जब वो आ रही थी, मैं ये अल्फाज कोट कर रहा हूँ नहजुल बलागा से, तो शान में कोई गुस्ताखी नहीं की। कहा क्या है खुतबे में, तो सुना है कि तला और ज़ुबैर मेरी बैत तोड़ के मेरे खिलाफ लश्कर कशी के लिए चल पड़े। और अफसोस ये हुआ है अपनी बीवियों को घर में छोड़ के अल्लाह के नबी की हुर्मत को सहराओं में, डेजर्ट में खार करते हुए साथ ला रहे हैं।
और मैं बदकिस्मत हूँ कि अम्मा जी ने मेरे खिलाफ क़याम किया है, और जो भी हुआ है या जो हो रहा है मेरे दिल में उनके एहतराम में ज़रा भी कभी वाक़या नहीं। ये अल्फाज नाजुल बलागा के। मतलब ये देखिए ना, एक चीज़ को अगर आप, ये नहीं था दुश्मनी, ये नहीं थी, वट एवर द कंडीशन के, एहतराम जो है दिल में वो नहीं काम हुआ, और वो जो एहतराम था बामी अल्लाह के नबी की हुर्मत में इस्तेमाल किया। अब ये है कि आयशा सिद्दीक़ा छुप के भी या हिजाब में भी जहां तक भी तो सीखी है ना दुनिया में, सीखनी है तो फातिमा तो सारा से देखी। बस मिसाल ही मैं आपको वो देता हूं। तो बात ये है कि हाउ यू वे दी थिंग्स। क्या कोई ऐसी औरत आप मुझे उसकी मिसाल है जिन्हें बड़ा पाउडर खिलाया या बड़ी मेकअप किया, बड़ी डांस कर दिया, कभी उसका नाम तारीख में इतनी दफ़ा रह गया है उस ग्लोरी के साथ या रिस्पेक्ट के साथ? तो रिस्पेक्ट उनको अता हुई जिनके अपने वर्च्यूज जो थे, अपने के अलूम, उनकी खूबियाँ, उनकी दानाई, उनकी विजडम वो दुनिया पे छा। अब इकबाल कहते हैं कि जो ख़वातीन हैं उनके बड़े रुख हैं। बहन है तो बड़ी अजीम है, बेटी हैं तो फिर भी बड़ी अजीम, और माएँ हैं तो फिर अजीम तरीन है। कहते हैं जहानरा मोहकमी अज उम्महात अस्त, नहादेशन अमीन मुमकिनात अस्त, अगर इन नुक्तेरा कौमी नदानत नज़ामो कारोबारिश भी सबात अस्त। इस जहान की मुहकमी, जो इस्तेहकाम है इस जहान का, वो माओं की वजह से। अगर मावा ही ना रहें, इकबाल ने खुदा की जो सबसे बड़ी रहमत है जिसको पैगंबरी के साथ जोड़ा है वो ममता है, मदरहुड। उसमें खुदा की मोहब्बत जो है उसकी एक झलक है मदरहुड। इकबाल कहते हैं कि ये जो असर हाजिर है ये इस कौम को या इस दुनिया को मदरहुड से महरूम कर रहा है। कर रहे हैं ना मान, फास्टर मदर का कॉन्सेप्ट, टेस्ट ट्यूब बेबीज, उसके बेबी उधर दूसरी मदर के, जिस तरह अब वो कहते हैं जब तक आप मदरहुड के जो महकमा है, इंस्टीट्यूशन है, उसको स्ट्रेंथ नहीं देंगे, पूरा जहान जो कोलैप्स कर जाएगा। या माँ, बहन, बेटी, लेकिन बीवी का कोई जिक्र नहीं है। बीवी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के साथ रहते हैं, बीवी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के साथ रहते हैं। और जब तुर्क उस्मानी खुलफा थे ना, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता था ओदा, वो मादर सुल्तान का होता था। कहते हैं दे हैड मेनी वाइफ्स बट वन मदर। और जब सुल्तान कोई गलत काम करता था या हिलता था तो जो शेखुल इस्लाम थे वो सुल्तान की माँ को कांटेक्ट करते थे कि थोड़ी नसीहत को सीधा करें, और मदर उनको सीधा करे। तो मदर में तो बीवी होती है? नहीं, मदर बीवी थी, लेकिन अब एज ए मदर शी वॉज द मोस्ट, जिसे कहते हैं स्ट्रांग लेडी। अगर आप मदरहुड को, जैसे आप देखिए ना, ये जितना निज़ाम है मॉडर्न, ये मदरहुड को खत्म कर रहा है। तहजीब फरंगी है, अगर मर्गे अमूमत है हजरत इंसान के लिए उसका समर मौत। जिस इल्म की तासीर से जन होती हो नाजन, उस इल्म को कहते हैं, जिसे कहते हैं उस इल्म को कहते हैं असहाबे नजर मौत। वो खत्म हो गया ना। अब वो कहते हैं नहादे शान अमीन मुमकिना, जो माँ की जो नहाद है, नहाद नेचर, सरिश्त, उसकी फितरत, उनकी फितरत माओ की अमीन मुमकिनात। मुमकिनात कहते हैं पॉसिबिलिटीज को, अमीन कहते हैं जिसके ट्रस्टी हो। सारी की सारी जो मुमकिनात हैं, पॉसिबिलिटीज किसी इंसान की, बच्चे की,
वो माओ की वजह से, माओ की तरबियत। डोंट ब्रिंग अप द चिल्ड्रन इन ए प्रॉपर वे, तो क्या होगा? जितनी पॉसिबिलिटीज इंसान के अंदर अता होती है वो माँ की तरबियत से अता होती है। नहादे हूँ अमीन मुमकिनात अस्त। अभी इकबाल कहते हैं कि अगर इन नुक्तेरा कौमी ना दानत, अगर इस नुक्ते को कोई कौम नहीं जानती, निज़ाम व कारोबार भी सबात अस्त, तो फिर समझ लो कि उसका सिस्टम, उसका बिजनेस बेसबात है, खत्म होने वाला है, अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी जो है वो मदरहुड के लिए। और ये एक ऐसा जुमला है जो इस दौर की जो फेमिनिज्म की सारी तारीखों को ये समझ लेना चाहिए कि वो माएँ जो बच्चों को फेंक दें, कूड़े के दोहन में फेंक दें, माँ बच्चों को वैसे फेंक दें, ना पढ़ाएं। मैं एक मिसाल दिया करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं जब इंग्लैंड में गया तो यूनिवर्सिटी में मैनचेस्टर में मेरे साथ डॉक्टर जैकी थी, अल्लाह उसको ज़िंदगी सेहत दे, बड़ी नाइस लेडी। तो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से उसने MBBS किया हुआ था। तो मैंने उसे कहा कि मुझे नहीं पता लाइब्रेरी किधर है, कैंटीन किधर है, बाकी उसने कहा मैं तुम्हें ना यूनिवर्सिटी के राउंड पे ले जाऊँ। और तरीका ये होता था कि यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट में लॉकर्स होते थे जहाँ आप अपनी अपनी चीज़ें रखते थे और फिर हम आगे काम करते थे। तो मेरे साथ गई तो आगे क्या देखा कि 2 बच्चे मांग रहे थे। एक बच्ची होगी 8-9 साल की, 10 साल की, बच्चा 4-5 साल का। अब वो कहती हो जैसे बैगिंग की, तो इंग्लैंड में बैगरी इज ममनू। उसने बड़े प्यार से जैकी ने कहा वेयर इज योर मदर। बच्चे ने मासूमियत से कहा, बेटे ने, उसने कहा माई मदर इज ऑन दैट साइड। उसने कहा अच्छा चलो। काफी ना पली हुई खातून, तो शक्ल से लगता था नशा करती। जैकी ने कहा कि your children are begging. Yes, they are right. We have nothing to eat. जैकी मुझे कहती है कि असल में गवर्नमेंट सबको देती है फंड्स, बच्चों के जो डेस्टिट्यूट्स हैं उनको रहने के लिए घर भी देती। कहते हैं मावा शराब पी छड़ दी ने, नशा कर छड़ दिया ने, बच्चों को खान जोगा नहीं होता तो मंगन दिला दे। अब उसको कहती है खातून को तुम ठहरो, मैं तुम्हें पैसे, उसके पैसे जो थे ना, पर्स उसका जैकी का लाकर में था। कहते तुम ठहरो तो मैं तेन पैसे लिया दूँ। बहुत ही शरीफ औरत मेरे साथ आई, मैंने कहती पैसे कढ़ के ना पर्स चो पर्स लैके कहती मैं दे आवा, तू अपना काम कर। वापस आके फिर मैंने कहती मैं क्या पैसे दिए ही। कहती है कि जी वो मैं गई तो गायब हो चुके थे। उसने समझा शायद मैं पुलिस लेने जा रही। और रिजल्ट उसका ये निकला कि आज उस वाक्य के 4 साल बाद, 3-4, आई वॉज इन इंग्लैंड, वही बच्ची जो 10 साल की उम्र में खड़ी थी मांगने के लिए, शी वॉज 14। रात के 9 बजे मैं ATM में पैसे लेने गया, बैंक के अंदर अंधेरे में, एंड शी वॉज देयर। मुझे कहती है गिव मी सम मनी, टेक मी वेयर एवर यू लाइक। I'm so sorry to say, किसी भी मुल्क में ये जो मांगने वाली खवातीन बच्चों को ओपियम दे गया थे, लटकाया होता सारा दिन, होते भी नहीं करते। ये है कैलसनेस। कोई भी माँ जो है वो कैलस नहीं हो सकती। मुझे पता है, आई नो, बिल्ली वो भी किराए पे होते हैं। बिल्ली भी है ना, बिल्ली भी अपने बच्चे को नहीं मारने चाहिए, टुकड़ी भी नहीं मारने चाहिए। टुकड़ी मुर्गी का अंडा जो है ना, वो भी नहीं कि मुर्गी का अपना अंडा है, किसी और का अंडा वो नीचे रखा हुआ है। लेकिन मदरहुड की जो नेचर है वो हो ही नहीं सकती। बट इन द वेस्ट वी आर सीइंग, जो वेस्टर्न एजुकेशन जो हमें दी जा रही है वो है मर्गे अमूमन। और इकबाल कहते हैं अगर ये नुक्तेरा कौमी न दानत,
निज़ाम कारोबारिश भी निज़ाम कारोबारिश भी सबात है तो उसके बिजनेस का सारा सिस्टम जो है वो बेसबात हो जाए। और कहते हैं मरौदादीन खिरद परवर जुनूनी निगाहे मादरे पाक अंदरूनी जे मकतब चश्म दिल न तवन गिरफ्तन के मकतब नीस जो सेहरो फसूनी। कहते हैं मुझे देखो, इकबाल आपने आप कहा मरौदादीन खिरद परवर जुनूनी, मुझे ये जुनून जो अता किया गया है, जो खिरद परवर है, जो अक्ल को परवरिश करता है, वो जुनून किसने दिया है? निगाहे मादरे पाक अंदरूनी, मेरी उस माँ की निगाह ने जिसका अंदरून पाक था। वो हाफिज कुरान माँ समड़ियाल के साथ की गांव वाली, सारा वक्त सुबह कुरान की तिलावत करती थी मुझे साथ रख के, उसकी नूरानियत, उसकी रूहानियत, उसने मुझे ये जुनून अता किया जिससे मेरी अक्ल की परवरिश होती है और पूरी दुनिया की अक्ल, और जिसका अंदरून पाक था। मेरी माँ ना होती तो मैं किधर होता? ये इकबाल कह रहा है। कहते हैं ये मदरसा क्या है, मकतब क्या है? ये मकतब चश्मो दिल न तवन गिरफ्तन, इस मदरसे से, मकतब से आप आंखें और दिल नहीं पा सकते। दिल का मैंने रूहानियत, आंखों का मैंने बसीरत और बसारत। कि मकतब नीस जो सेहरो फसूनी, कि मकतब है क्या? सेहर है और फसून है। सेहर का मैंने मेस्मराइजिंग इफेक्ट, और फसून जो मंत्र पढ़ के फूक मार। मदरसा जो है वो शेर व फसून के सिवा कुछ भी नहीं। खुनक अनमिल्लती का वारदातश क़यामत हा बबीनत कायनातश के पीश आयत के पीश उफ्ताद उरा तवान दीद अज जबीन उम्मातश। ये बड़ी खूबसूरत ये चार मिसरे हैं। खुनक अनमिल्लती, मुबारक है वो कौम कज वारदातश, जिसकी वारदात से, इकबाल बार बार वारदात का इस्तेमाल कर, बार बार रोजगारी तो ही अज वारदात। हालांकि वारदात के मैंने एक्सपोर्ट होता है फारसी में आजकल, तो सादरात के मैंने सादरात होते हैं एक्सपोर्ट, वारदात इंपोर्ट, लेकिन वारदात का मतलब वारद होना, नई चीज का डिस्कवर होना। वो कौम जिसकी वारदात से, जिसकी एक्टिविटी से, जिसके एक्शन से, जिसकी इंटरनल एक्टिविटी से क़यामत हा बबीनत कायनातश, उस कौम की जो कायनात है वो क़यामतें देख रही है। उस कौम के अंदर देखिए क़यामत क्यों आती है? क़यामत किसको कहते हैं? क़याम का माना क्या है? खड़ा हो जाना, बगावत हो जाए, क़यामत। रूमी कहते हैं पास क़यामत शो क़यामत रा बेबीन, आप ही क़यामत मान, जैसे क़यामत नजर आ जाएगी। क़यामत, क़यामतुल मसीह, मसीह का क़याम, ईसाई बोलते हैं। क़यामत का ये माना नहीं है जो हम लेते हैं। कहते हैं क़यामत, उसने, मैंने बताया था, इमाम हसन द सेकंड ऑफ इस्माइलीज, उसने कह दिया था क़यामत आ गई है, लोगों बह गया। साथ उसने अपने खड़े कर दिए, अपने जो थे उसके अमायदीन दोनों तरफ। कुरान की आयत पढ़ी, इन द मलिक अल मुक्तदिर, मेरे इर्द गिर्द ये मलिक, मैं मलिक मुक्तदिर हूँ, मेरे पास खड़े हो गए। उन्होंने कहा लोग क़यामत आ गई। उन्होंने कहा कितने आई? कहते ऑल दोज हू डोंट बिलीव मी दे आर स्पिरिचुअली डेड, and all those who believe me they have become immortal. उसके बाद उसने कहा नमाज भी रोजा छाड़ दो, ये सारे फराइज क़यामत से पहले थे, उन पर क़यामत गुजर चुकी है। इंटरनेट में पढ़ दें हसन सानी और वो क़यामत, पढ़े, बड़ा मजा आएगा। आप ये मुझे पढ़ना है, तो उसने तो क़यामत का ही रहा। और इस्माइलियों का बिलीफ था कुछ काफी देर तक कि अब हम पोस्ट क़यामत पीरियड में रह रहे।
पुराना जहान खत्म हो चुका है। लेकिन बाकी लोगों ने कहा कि जो इमाम साहब कह गए सन वो अपने दौर तक उन्होंने इमामत सी, उन नवे इमाम नहीं सुना। हाउ दे कवर्ड इट। तो वो कहते हैं खुनकन मिल्लती का क़यामत हा बेबीनत कायनात, उसकी कायनात जो है कौम की, उसमें क़यामतें आ जाती। क़यामत के मतलब असल में बगावतें, हंगामे, एक्टिविटी। जिस कौम के अंदर एक्टिविटी ना हो वो कौम खत्म हो जाती। मोई कौम चपीशा ये चपीश उफ्ताद उरा, क्या उस कौम के पेश आता है सामने चपीश उफ्ताद जो उस पे गुजरी है, पेश आमदन जो सामने आना है उसको। पेश आमद का मैंने वैसे आजकल फारसी में जो मौजूदा पर्शियन है उसमें हादसे को कहते हैं, एक्सीडेंट को पेश आमद, पेश आमद। ठीक, जो एनीथिंग विच एक्सीडेंटली हैपन्स, जो पेश आ रहा है या पेश आ चुका है उसको देखना हो तो उस कौम की माओ की पेशानियों से देखो। तवान दी दस जबीन उम्महात, दिखा जा सकता है उसकी माओ की पेशानियों पे। ये मां की पेशानी खा, ये मां की पेशानी खा ली है, फिर कौम मर गई। ठीक, तो ये है मदरहुड की। उन्होंने कहा अगर पंदी, अब कहते हैं अगर पंदी दरवेशी पजीरी, अगर इस दरवेश की नसीहत को कबूल कर ले, पंद नसीहत, पजी रफ्तन कबूल करना, अगर पंदी दरवेशी पजीरी, हजार उम्मत पे मीरत तू ना मीरी, सैकड़ों कौमें खत्म हो जाएंगी, तू नहीं मर सकती। बतूली बाशो पिनहन शो अजी नसर, बतूल बन जा फातिमा तू ज़हरा की तरह और इस जमाने से छुप जाओ। हाइड योरसेल्फ फ्रॉम द आईज ऑफ दिस, कि दर आगोश शब्बीरी बेगीरी, फिर तुम्हारी आगोश में जाके शब्बीर परवरिश पाएगा। ऐसा शब्बीर परवरिश नहीं पाते। मैं किसी का नाम नहीं लेता, ये डांसर्स के आगोश से शब्बीर नहीं पैदा होता। वो जो मुगल भी होते थे ना, उन्होंने बहुत सारी रखी होती थी नाचने वाले की, लेकिन नाचने वाले के बच्चे को बादशाह नहीं बनाते थे। तो जो खानदानी बीवी होती थी उसके बच्चे को किंगडम मिलती। कहते हैं बतूली बाशो पिनहान शो अदीन, बतूल बन जाओ और इस दौर से छुप जाओ कि तरह कोई शब्बीरी बेगीरी कि फिर तुम्हारी आगोश में शब्बीर परवरिश पाएगा। और आगे जाके उन्होंने सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़े की तरफ इशारा किया है कि हज़रत उमर जो रजी अल्लाह ताला अन्हु अबू जहल के भांजे थे, और दोनों में बड़ा प्यार था, मामे भांजे, और दोनों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिढ़ थी। उसको अबू जहल को चिढ़ इसलिए थी, अबू जहल जो था वो एक मुआशरे की जो ट्रेडिशन थी ऑर्थोडॉक्सी, उसका सरप्रस्त था। उसको पता था कि काबे के अंदर बुत पड़े हुए हैं, लोग आते हैं, मेला लगता है, हाथ जोता है, लोग पानी पीते हैं, तिजारत होती है, पैसा मिलता है, चलता है। यहाँ अमन व अमान चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, बड़े छोटे की तमीज़। अरब जो है, अरब को अपने आप पे फ़ख्र होना चाहिए, अरब को अपनी लैंग्वेज पे फ़ख्र होना चाहिए, कल्चर, तहजीब, उसका सरपरस्त आला था। उसको तकलीफ ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको एक करके बड़े छोटे की तमीज़ ख़त्म कर दी। ना अरबी को अरब पे फ़ख्र रहा है, ना काले ने गोरे ते रहा है। तो जो कुछ कर रहे हैं अपनी उम्मत से बना रहे हैं, मक्का के अंदर फसाद फैल रहा है, हज का जो साडा महकमा चल रहा सी भी खत्म हो रहा, तजारत भी ना, वो अपने दिमाग के मुताबिक जो उसका मोटा दिमाग चल रहा था, ही वॉज रेजिस्टिंग। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो उनके एम्बेसडर होते थे, और मुख्तलिफ कबाइल के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े जो थे ना, वो उनके अंदर करते थे मीडिएशन, या बाहर से कोई हमलावर होता था उससे वो बात करते।
अब वो कहते गए हैं कि उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी मेहनत के साथ अरब के मुख्तलिफ कबाइल की लड़ाइयाँ ख़त्म करके कुछ स्टेबिलिटी पैदा की। एंड देन ही रियलाइज्ड कि वो जो स्टेबिलिटी पैदा की थी वो तो लड़ाई फिर पै गई। तो फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट ही वाज सिंसियर, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अपने दिमाग के मुताबिक, ठीक। एंड नाउ ही वाज रेजिस्टिंग द मैसेज ऑफ इस्लाम। एक दिन उन्होंने कहा कि जी हूं दे आज तो नहीं मैं छड़ना, आज तो मैं तलवार पड़ी, मैं आज जाके ना मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कत्ल कर रहा हूं। जब कत्ल करने गए तो रास्ते में किसी ने कहा कि पहले तुम किधर जा रहे हैं, कहते मैं आज ये करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा अच्छा पहले तो अपना वेखना घर, भैन तेरी तो बहनोई हो गए ने मुसलमान, तो तू पहले उन्होंने वेख, तो फिर उन्होंने कहा अच्छा फिर मैं जाके निपटना। छोड़ा तो हजरत फातिमा जो हजरत बिन खत्ताब हजरत उमर की बहन, वो खबाब उनके मियाँ थे, और साथ घर में कोई आए हुए थे साहबी जो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, कागज जो भी उस वक्त तक नाज़िल हुआ था उसके ऊपर से पढ़ के सुना। उन्होंने क्या किया, हजरत फातिमा ने जब पता चला भाईजान आ गए ने, आए भी गुस्से च ने, भरा का पता भी थी, तो खामद को छुपा दिया चारपाई के नीचे। करातीस जो थे कुरान के जो कागजात से जो भी, उनको उन्होंने तय करके करवा। उन्होंने कहा भाई आ जाओ। उन्होंने कहा जी मैं सुने तुम मुसलमान हो गए। उन्होंने कहा जी मैं हो गए। भैन तो कुछ नहीं किया, भैनों गाल कढ़ी थी बात, तो वेख भी लिया लुके हुए। भैन तो मारिया ना, भैन मारिया, भैन खामद को बचा रही थी ना। उन्हें कहा खुदा दा ना है मेरे, मैनू बेवा ना करो, रहन दो, क्यों उजाड़ दो। अब उसमें उनको थप्पड़ भी लगे, वो थप्पड़ लगे तो वो जख्मी हो गए। हजरत उमर ने जब अपनी बहन को जिससे बहुत प्यार था देखा कि वो रो रही है, जख्मी हालत में है, तो दिल पसीज गया। और बहन की मोहब्बत जो थी उसमें उसे क्या, बहन को क्या पढ़ रहा है कुरान, मैंने भी सुना। कुरान की आयतें सुनी तो दिल के ऊपर जो था बहन की किरत। उमर फारूक वाज एंटायरली चेंज्ड। तलवार न्याम च पाई, क्या है कि उन्होंने लै चलो भैन कि मैंने लै चलो इतने ने मोहम्मद, मैं जाके ऐलान कर, अज मैं देखना वा कि मस्जिद नमाज नहीं पढ़न देता, खाना काबा है। चलो इकबाल कहते ने शाम माँ बरूना आवर सहर्रा बेकुरान बाओस खान नहले नजर रा, तुमीदानी के सूजे किरअते तू दिगर गुन कर्द तकदीर उमर्रा। हमारी शाम से, जिस शाम माँ हमारी शाम से बरून आवर सहर्रा, उस सहर को बाहर दिया, unveil that dawn from our evening dusk। बेकुरान बाउस खान अहले, फिर कुरान को दोबारा पढ़ अहले नजर के सामने। नमीदानी तू मीदानी के सूजे किरत, तू जानती है कि तेरी किरत के सोज ने दिगर गुन कर्द तकदीर उमर्रा, उमर की तकदीर को बदल के रख दिया। कुरान से पढ़, ठीक। नाउ ही इज कमिंग डाउन फ्रॉम मदर टू दी सिस्टर, कि जो बहन की मोहब्बत है वो इंसान को चेंज कर देती है। इंसान को, मेरा नहीं ख्याल, मेरी अपनी सिस्टर है, आई नो द प्योरेस्ट लव विच यू हैव इन दिस वर्ल्ड फॉर योर सिस्टर। बहन रोए, बहन को दुख पहुंचे जिधर भी हो, इंसान उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। लेकिन तहजीब फरंगी क्या है, ये बहनें भी नहीं रही भाइयों, चली गई छोड़ के।
तू कौन थे मैं कौन, ना भाई को बहन पूछ सकती है ना भाई को बहन। वो एक अमेरिकन था जिसको पकड़ के ले गए थे गुआंटानामो में, वो बहुत बड़ा, पाकिस्तान में कुछ चल रहा था, वो इनके साथ था, तालिबान के साथ। उसको जब पता चला बड़ा खतरनाक है, अमेरिकन ने पूछा जाके उसकी माँ से, जब ये मुसलमान हो गया था तो तुम्हें कोई इतराज नहीं था, तुम्हारे सामने मुसलमान होया सी, वो इधर कुरान पढ़ता था। तो कहती है कि मैं उसको क्या कहती, ही हैज बिकम सो नाइस, बाकी बच्चे बाहर फिर के तो नशा करते सन, वो घर बह के कुरान पढ़ता सी, बाकी इधर फिर चलो भैनों का डिसिप्लिन ठीक कर रहा सी, बहनों का ख्याल रखता था, इधर तो नहीं जाने देता था, चलने फिरने नहीं देता था। दैट इज दी इस्लामिक जो रूह है बहन और भाई की। दैट इज वेर इकबाल सेज दिगरगुन कर्द तकदीर उमर रहा। मेरा ख्याल हम आगे फिर पढ़ेंगे।